नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 30 जून तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है, किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तुला राशि वाले जातकों के जीवन के जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। देखिए, वर्तमान समय में देश काल और वातावरण पर प्रतिकूल स्थितियां चल रही है। तो जब ज्योतिष विज्ञान में भविष्यवाणी की जाती है तो देश काल का भी काफी ज्यादा आकलन किया जाता है। तो तुला राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां वर्तमान में चल रही है। बहुत सारे तुला राशि के जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। शारीरिक रूप से समस्याएं चल रही है। आर्थिक जीवन को लेकर समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को अपने भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और संघर्ष अत्यधिक करने के बावजूद भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को परिणाम कम या ना के बराबर दिखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे, कुछ खास सलाह देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बेहतर स्थितियां जरूर निर्मित करती हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, जून के महीने में शनिदेव राशि के चतुर्थ भाव में वक्री रहने वाले हैं, जो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति राशि के पंचम भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। यह ग्रह भी आपको इस महीने सपोर्ट देने वाले हैं। केतु आपके राशि के धन भाव में, मंगल, बुध और शुक्र राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सूर्य राहु का ग्रहण दोष माह के मध्य तक राशि के अष्टम भाव में बना हुआ रहने वाला है। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपके राशि में बनी हुई रहने वाली है। इन गोचरी स्थितियों के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। तो देखिए, तुला राशि के जातकों, यह महीना काफी उत्तम रहने वाला है। इस महीने तुला राशि वाले जातकों के मन में मनोबल में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। राशि का जो दसम भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी है। राशि का जो लगन है पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे तुला राशि वाले जातक जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपनी सूझबूझ के द्वारा इस महीने हल करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आप मेहनत कर रहे हैं, यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी नहीं है। यदि मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको परिणाम जो है बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलने जा रहा है। उसका कारण है कि राशि के जो स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, राशि के भाग्य भाव में विराजित रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ स्थितियां जरूर देखने के लिए मिलेगी। तुला राशि के जातकों, कैरियर की दिशा में सफलदायी स्थितियों को निर्मित करने में आप पूर्ण रूप में सक्षम हो जाएंगे। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए कार्यरत हैं, उन्नतदायी स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। नई संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। इस महीने तुला राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य को करने से बचना है। शॉर्टकट तरीके से कार्य करने से जरूर बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। जल्दबाजी में भी किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से बचना चाहिए। व्यावसायिक जीवन के लिहाज से भी समय उत्तम रहने वाला है। इस महीने तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए। आर्थिक मामलों में चूंकि राशि का जो धन भाव है उसमें केतु विराजित रहने वाले हैं और राशि का जो लाभ भाव है उसमें गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टियां जा रही है। राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव में विराजित है।
15 जून तक आर्थिक जीवन में मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। धन आगमन तो होगा ही, साथ में धन खर्च काफी ज्यादा होगा। 15 जून के उपरांत आर्थिक जीवन बेहद ही शानदार तुला राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। व्यापार का विस्तार करके आप धनार्जन करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ में एक से अधिक माध्यम से जीवन में धन जरूर आता हुआ नजर आएगा। अब तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में व्यर्थ में धन का व्यय करने से भी जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, मिला जुला रहने वाला है। इसमें बहुत सारे तुला राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और संयम जीवन में नहीं है, अनुशासित जीवन नहीं जी रहे हैं, उन तुला राशि वाले जातकों को घुटने में दर्द, पेट से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। राशि के अष्टम भाव में बने अंगारक राहु मंगल के दोष के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको खान पान की विशेष रूप से आदत पर ध्यान रखकर चलना है। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और साथ में भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। खुद को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव में शनि वक्री होकर मौजूद रहने वाले हैं। इससे परिवार में आप जिम्मेदारी को लेकर काफी अलर्ट रहने वाले हैं। मन में शांति तो कम देखने के लिए मिल सकती है, पर माता के स्वास्थ्य में समस्याएं आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। तुला राशि के परिवार में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको पहल जरूर करनी चाहिए। समय समय पर वाद विवाद भी हो सकता है और यह वाद विवाद आपके परिवार के, आपके कुटुंबीजन व्यक्तियों के साथ होने की संभावना बनेगी। अपने चित्त को शांत रखना है। किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष और झगड़ालू स्वभाव लेकर परिवार में नहीं चलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार करने से भी आपको जरूर बचने की आवश्यकता इस महीने रहने वाली है। इस महीने अगर आपके राशि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, शिक्षा में तुला राशि का काफी श्रेष्ठ और उत्तम प्रदर्शन इस महीने देखने के लिए मिलने जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, एकाग्रता में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। तो यदि किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए जातकों, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक की संकल्प शक्ति, समर्पण और व्यवहार में मधुरता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक के अंदर किसी भी प्रकार की कमी देखने के लिए नहीं मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को समन्वय बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक पक्ष से जो महीने का 15 दिन रहने वाला है उसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी प्रकार का अपने प्रेमी के साथ दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातक गर्मजोशी से बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर शंका की स्थिति आपको उत्पन्न करने से बचना की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में कहा-सुनी किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर हो सकती है। इसमें आपको सावधानी बरतना चाहिए। दाम्पत्य सुख में आप बढ़ोतरी होती रहे, इसका पूर्ण रूप में ध्यान रखकर आपको जरूर चलना है। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, आपको हाथ पर हाथ रखकर जीवन में बैठने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, समय के साथ प्रत्येक चीजें बदल रही है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। हमें सबसे ज्यादा सीख प्रकृति से लेनी चाहिए, जिसमें हर दिन परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, हर क्षण परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है,
उसके पश्चात ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधे परिवर्तन करते हैं। तो इंसान होकर यदि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे और मेहनत जीवन में नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की सफलता आपको देखने के लिए कम या ना के बराबर मिलेगी। सही दिशा में सही कार्य करना बहुत ही आवश्यक जीवन में रहने वाला है। यह जो धरती है इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ पर कर्म प्रधान जीवन में होता है और कर्म दक्षता के आधार पर ही जीवन में भाग्य और भविष्य को बदला जा सकता है। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, सही दिशा में सही कार्य को करना चाहिए। दूसरा, इस महीने उस कार्य के बारे में आप तनिक भी ना सोचें, खबर ना देखें जहां पर आपका नियंत्रण नहीं है। इससे बहुत सारे तुला राशि के जातक मानसिक रूप से तनाव अपने मन में ले लेते हैं और वो फिर बहुत दिनों तक आपको जीवन में परेशानी देता है। देखिए, जो आपके हाथ में जो स्थितियां नहीं है, जिस चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं, उस चीज के बारे में व्यर्थ में सोचकर अपने आप को परेशान करने से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे तुला राशि के जातक जीवन में तनावग्रस्त हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने आप को आध्यात्मिक चीजों से आपको जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने पूर्व समय में देखा होगा कि ऋषि मुनियों के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां विद्यमान थी जिन्होंने वेदों की, वेदांगों की, उपनिषदों की रचना की हुई है। आप खुद देख सकते हैं, रामचरितमानस में देख सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी बातों को बताया है, भगवान श्री रामचंद्र के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, वो आज अगर मनुष्य उस बातों को यदि लेकर आकलन करने लगे, उस बातों को उतारने लगे और प्रत्येक व्यक्ति उतारने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों, यहां पर आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर चलना है। तीसरा काम तुला राशि को यह करना है, अपनी कमियों के ऊपर कार्य करना है। तुला राशि की 2-3 कमियों के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये जातक दूसरे के ऊपर जल्दी भरोसा करते हैं, अपने कार्य को दूसरे के ऊपर जल्दी दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंड होना है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की अपेक्षा करने से बचना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को आलस्य से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आलस्य के कारण अपने कार्यों को आप काफी ज्यादा डिले करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए जो करना है तुरंत अपने कार्यों को निपटाना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां दिखने के लिए मिलेगी। अब शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए घर में शनि यंत्र स्थापित कर लें और प्रत्येक दिन मानसिक रूप से ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का भी जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बेजुबान जानवर और ऐसे जानवरों के प्रति, आप आवारा जानवरों के प्रति आपको सेवा भाव, दया भाव रखना चाहिए। इनके चारे के, भोजन की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को शनिवार के दिन भरपेट भोजन जरूर खिलाएं। माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में जरूर चलना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।